आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप सभी आए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज बहुत सनसनीखेज खुलासा हम लोग आपके सामने करने जा रहे हैं। बिहार सरकार के मत्स्य मंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपए का मछलियों का, जो घुसपैठी मछली है, विदेशी मछली है, जिसमें थाई मांगुर है, बिघेड मछली है, पाकू मछली है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है और मछुआरों को रोजगार पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसको भारत सरकार 1997 में पहली बार बैन किया, फिर 2000 में बैन किया और बिहार सरकार भी इसी संघ के संस्था के दबाव में वर्ष 2006 में कानून लाई कि इस मछली का उपयोग न तो इसका पालन, प्रजनन, आयात, निर्यात, किसी भी तरह का इसका विपणन नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से रोक रहेगा। यही नहीं, यह भी आदेश निकला कि बिहार से जो सटे हुए हैं अंतर्राज्यीय सीमा, जैसे पश्चिम बंगाल, बगल का झारखंड, बगल का वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्य जो है अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। बाहरी उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो, इन एरिया से बिहार में ये मछलियां प्रवेश न करें, घुसपैठ न करें, इसके लिए भी रोकथाम किया जाए। और बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नेपाल से भी प्रवेश न करे, इसके लिए सख्त कानून बना और पत्र भी निर्गत हुआ। वर्ष 2023 में पत्र भी निर्गत हुआ कि भाई ये जो अवैध मछली है, जो घुसपैठी मछली है, इंसाने घुसपैठ नहीं करता है, मछली भी घुसपैठ करता है, ये आप लोग को आज पहली बार पता चला होगा। और लगभग 2 लाख मीट्रिक टन जो मांगुर मछली है, थाई मांगुर, 2 तरह का मांगुर होता है। एक थाई मांगुर होता है जो हाईली प्रीडेटरी नेचर है, अगर कोई नदी में घुस गया तो नदी की सारी मछली को खा जाएगा, अगर तालाब में घुस गया तो तालाब का सारा मछली को खा जाएगा। फिल्म समय देखते नहीं है कि एक ऐसी मछली घुसे कि सारी मछली को खत्म कर, यानी इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है। आप लोग सुने होइएगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार नदियों में अब जीरा छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है जीरा? भाई नदी में तो ब्रीडिंग होता है, क्योंकि वह मछली सब नदियों में, हमारे नदियों में भी प्रवेश कर गई है, जिसके वजह से हमारी जो इंडिजिनस वेराइटी है, जो देसी मछलियां हैं, वह लगभग समाप्ति के कगार पर है। इसलिए हमको अब नदियों में भी छोड़ना पड़ रहा है। तो 2 लाख मीट्रिक टन का अकेले बिहार में आयात हो रहा है और उसका संरक्षण हमारा मत्स्य मंत्रालय, जो बिहार के है मत्स्य निदेशालय है, वह संरक्षण दे रहा है। जैसे ही हमको पत्र हाथ लगा कि भाई ये पत्र निकला गया है, हमने उस पत्र को पूरे बिहार के जितने भी हमारे संघ से जुड़े हुए मंत्री है, अध्यक्ष है, कर्मचारी है, सभी को हमने सूचित किया कि भाई इस पत्र का सख्ती से अनुपालन किया जाए। तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं हमारे प्रमंडल संयोजक है राकेश जी, इनको भी हमने पत्र दिया और ये भी गए औरंगाबाद में, इन्होंने मांगुर का गाड़ी पकड़ा और ये मुफस्सिल थाना औरंगाबाद में समर्पित कर दिया। जैसे ही समर्पित करते हैं, जिला के जिला पदाधिकारी लोग पहुंचते हैं और जब उस पर एफआईआर होने की बात आती है, मछली हमसे जांच कर लिया जाता है कि भाई ये प्रतिबंधित मछली है, हमारे द्वारा पत्र भी दे दिया जाता है, हाँ ये प्रतिबंधित मछली है, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको नष्ट कीजिए, यानी उसको मिट्टी में गाड़ के खत्म करना है। और उस पर, उस व्यक्ति पर जो अवैध व्यापार कर रहा है, नेपाल से लेके वो यूपी जा रहा था या बिहार में ही रह रहा था, उस पर एफआईआर होना था। लेकिन इसी बीच में मंत्री सेल से, मंत्री कोषांग से फोन जाता है सतीश कुमार का, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और एक अमित कुमार का, कि आप अविलंब हट जाइए वहां से, मछली को छोड़ दीजिए, जहां जा रहा है जाने दीजिए। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? जो व्यापार हो रहा है मंत्री जी के सहमति से हो रहा है, और आप लोग हट जाइए, हम लोग को कमीशन मिलता है। तो ये मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गए मंत्रालय और मंत्री लोग कि ये लोग इन्वॉल्व है पूरी तरह से। अब पूरी तरह से 2000 करोड़ का ये लोग अवैध व्यापार कर रहा है। और जो सतीश कुमार है, वह निगरानी के हद तक चढ़ चुका है ऑलरेडी 2018 में।
घूस लेते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में, यही नहीं उसके बाद भी 2-2 बार निलंबित हुआ है। हम आपको पूरा डाटा उपलब्ध कराए हैं। तो हम यह भी मांग करते हैं कि अविलंब बड़े पैमाने पर उस मंत्रालय का जांच हो और ये जो अवैध व्यापार हो रहा है खाय मांगुर का, बिघेट का, पाकू का, उसको अविलंब रोका जाए, क्योंकि इससे बिहार की जो परंपरागत मछुआरे हैं उसके आजीविका प्रभावित हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी बिहार में मछली का विकास नहीं हुआ है। 2 लाख मीट्रिक टन अकेले आंध्र प्रदेश से हम लोग को मंगाना पड़ रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं, ये जो मछलियां हैं इसके प्रजनन पर, विपणन पर रोक लगाई जाए अविलंब, और ये जो संलिप्त हैं इस पर जांच किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। अभी से 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है। चुनाव के समय खुलासा कल हो गया, पहले से आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, हम लोग को आरटीआई से मांगे पत्र कि भाई कानून तो बना 2006 में, इसका अनुपालन नहीं हो रहा। हमने भारत सरकार को भी पत्र लिखा था, भारत सरकार को पत्र लिखा तो भारत सरकार ने भी कोई जवाब नहीं दिया हम लोग को। लेकिन जब सूचना के अधिकार डाले तो हम लोग को पत्र हाथ लग गया। तो उस पत्र पर हम अपना कार्यालय से आदेश जारी किए कि ये पत्र सरकार के द्वारा निर्गत है, सभी डीएम को है, बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी है सभी को निर्गत है, और जितने भी एसपी है उनको निर्गत है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो हमारे ब्लॉक के मंत्री हैं, अध्यक्ष है, प्रखंड संयोजक है, जिला संयोजक है, प्रमंडल संयोजक है, उसको हम लोग ने निर्देश दिया उसी पत्र के आधार पर मेमो चढ़ा, और उसके बाद ये पूरा कांड सामने में आया। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अवैध व्यापार में कोई हस्तक्षेप करे। ये कंप्लीट 1-2 करोड़ रुपए का मामला नहीं है, बहुत बड़ा है घोटाला, और हर जगह मतलब मछली पालन करवाया जा रहा है चोरी छिपे से, बैरिकेडिंग करा के, घेराबंदी करवा के। जब ये खुल गया, आप सर्विलेंस से चेक करवाइएगा तो हमारा लड़का कहाँ पर था, हमारा प्रमंडल संयोजक मुफस्सिल थाना में जो पैरवी किया, किस किस फोन पर किया, वहाँ पर तो सारे चीज़ का खुलासा हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी गया। जब आप या उनके विभाग पर आप नाम भी ले रहे हैं, सतीश कुमार इसमें संलिप्त है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं उसके पास तथ्य लिखित रूप में कुछ है आपके पास? हाँ, लिखित है ना। उनका फोन जाना कि आप हट जाइए, वहां से साइड हो जाइए, हम लोग को कमीशन मिलता है, इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा। और वो सभी मोबाइल में रिकॉर्डेड है, और वो 3 बार सस्पेंड हुए, उसका भी कागजात हमारे पास है, हमने पूरा लिखित दे रहे हैं। ये देखिए, ये पत्र निर्गत हुआ बस, हाँ, आरटीआई से ये पत्र हम लोग को प्राप्त हुआ। हम लोग अपने कार्यालय से इशू कर रहे हैं, और कितने कितने तारीख को इन्होंने जेल का पहली बार इन्होंने ये गए निगरानी के हत्थे चढ़े 27 अप्रैल 2018 को। उसके बाद फिर ये सस्पेंड होते हैं 18 नवंबर 2022 को, सब सस्पेंशन का कागज हम लगाए हैं। फिर तीसरी बार सस्पेंड होते हैं 25 अप्रैल 2024 को। इनको बर्खास्त करना चाहिए, हकीकत में इनको तो डिसमिस कर देना चाहिए डिपार्टमेंट से, लेकिन उसको सुशोभित करके मंत्री कोषांग में पदस्थापित किया गया। ये बहुत के पास आपका जो कंडीशन है वो शिकायत किया है? जरूर किया है, एक बार नहीं, हजारों बार शिकायत हुआ। यहीं पर हमारे बगल में बैठे हुए संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा भी कंप्लेन किया गया है। अरुण सहनी जी, इनके द्वारा भी कंप्लेन किया गया है। कैलाश सहनी जी, इनके द्वारा भी कंप्लेन किया गया। सभी लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई सतीश जी, यही नहीं, उनके द्वारा उनके विभाग के ही अधिकारी सबका एक्सटॉर्शन किया जाता है। लाखों करोड़ों रुपया का जो है ना उगाही करके वो सतीश कुमार, अमित जी, मंत्री महोदया को दिया जाता है। तो ये भी है, आप विभाग से किसी से भी पूछेगा तो आपको खुलासा चल जाएगा कि वहाँ प्रधान लिपिक थे जब कटिहार में वो पकड़ाए थे, तो यहाँ कोषांग में पदस्थापित है। कोई तो पद होता नहीं कि चलिए भाई आ गया अपना, उसको मंत्री को पावर है 4-5 गो स्टाफ को रखने का। इस पर अभी कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि अविलंब सतीश कुमार को वहाँ से सेल से हटाइए, और ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इनके वजह से पूरा बिहार का मछुआरा समाज त्राहिमाम किया हुआ। हमारे मछुआ समिति के मंत्रियों से भी मोटी रकम वसूलने का वो काम कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल देना, कहीं कुछ बोल देना। तो ये बहुत बड़ा जो है ना
घातक है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा घातक है। तो इसीलिए हम मांग करते हुए उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए, और जो ये लोग जो इतना अकूत संपत्ति कमा लिया है, ये 2000 करोड़ का अवैध मछली व्यापार से, अविलंब इसको रोक लगाया जाए और उच्च स्तरीय जांच की मांग हम करते सतीश हैं। कुमार का फोन रिकॉर्ड आप जी सार्वजनिक जी जी करेंगे? जी, हम जरूर करेंगे सार्वजनिक। हमसे अभी एक अधिकारी बोले तो हम कि जरूर करेंगे सार्वजनिक, क्यों नहीं करेंगे, हम छुपा के क्यों रखेंगे। आज हम डेट तक बता रहे हैं, हम लेटर आरटीआई से मिला वो लेटर तक दिखा रहे हैं, तो हम छुपाएंगे क्यों। हम तो चाहते हैं ना कि ये पर्दाफाश का खुलासा हो, क्योंकि इतना ये इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, भ्रष्टाचार का गंध, तो वो तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना। होनी चाहिए उच्च स्तरीय में, हर तरह का जांच है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जांच हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।